नमस्कारम। क्या इंग्लिश ज़रूरी है साधना पद के लिए या फिर आश्रम आने के लिए? नो, इट इज़ नॉट. सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट यू. सी, जब आप कहते हो ना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मुझे अक्सर ये सवाल पूछा करते लोग कि क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो टेक्निकली नहीं है, क्योंकि आश्रम इज़ नॉट बिल्ट फॉर द पीपल हु आर like high class or fluent in English, because it's not about English. It is about the transformation that you want to bring within yourself. So आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, आप आश्रम आ सकते हो बेशक, बट जस्ट टू मेक दिस थिंग्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी, हर चीज़ को इंग्लिश में रखा गया है, बिकॉज इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज एंड एवरीबडी इज़ एबल टू स्पीक इट. तो इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को वैसे बनाया गया है. जो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, जो फॉर्म वगैरह होते हैं और जो कन्वर्सेशन वगैरह होते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए, इंग्लिश इज़ यूज्ड. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सो वट एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. But the only thing is, since every video is out there in English, every instruction out there in English, so at least you need to know certain English, a little English, that you can be able to read the instructions. You can be able to understand what Sadhguru is saying. तो अगर उतना हो पा रहा है तो फिर that's good enough. ऐसा ना हो कि आप कुछ चाहते हो, ऐसा ना हो कि that's good enough. So it is not that कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना पड़ेगा तभी जाके आप आश्रम में आ सकते हो. नहीं, आपको बस एक विलिंगनेस की ज़रूरत है. इफ़ यू आर हैविंग दैट विलिंगनेस विद इन योर सेल्फ, देन यू कैन कम टू द आश्रम एंड यू कैन टेक पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग प्रोग्राम. एंड दैट इज़ नॉट इट. देर आर ऑलरेडी पीपल आर देयर. मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ. देर आर पीपल हु आर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश एट ऑल. दे आर मोस्टली स्पीकिंग इधर तमिल, तेलुगु, sometimes Tamil, Telugu, and sometimes I see some people who are good in Hindi but not in English at all. So these people struggle a lot to communicate with people, other people, but they are also here in the ashram. I have seen them, I have talked to them. It's completely fine if you do not know English or something, but at least if you can understand what Sadhguru is saying, then it is completely okay, because that is how you grow yourself from within. Because if you do not understand what they are saying, then जो साधना वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे. बिकॉज साधना पदा जो मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड इन वे कि आपको बीच बीच में बूस्ट करा जाता है, बीच बीच में आपको थोड़ा सा हेल्प करा जाता है, चीज़ों को वीडियोस दिखा के, भक्ति साधना करा के. तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो होती हैं या फिर जो प्रोसेस होती हैं सारी इंग्लिश में होती हैं. तो इस चीज़ को अब अगर आप कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हो. एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इंग्लिश को इतना बड़ा मत लो, क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट एन लैंग्वेज. छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर लोगे ना इंग्लिश के बारे में, तो इट विल बी जस्ट फिक्स्ड लाइक दैट. तो मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ. 2020 अगस्त के महीने तक ना मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, और 2020 अगस्त में ना एक महीने तक मैंने अपने आप को एक रूम में बंद करा और मुझे बेसिक चीज़ें आती थी, जैसे कि वर्ड मेरे पास ठीक ठाक था, जितने में मैं एक सेंटेंस बना सकता था. और दूसरा क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस मुझे क्लियरली आती थी. उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता था. अब ये दो चीज़ों को लेके ना मैं जितना हुआ मेरे से मैं इंग्लिश बोला. अब ये जो पूरा एक महीना ना, आई कंटिन्यूसली स्पोक इंग्लिश. मैं अगर वेजिटेबल्स भी काट रहा हूँ ना, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश. So continuously kept doing that for this 1 month, and this 1 month at least gave me the confidence कि आज मैं कुछ चाहूँ तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इंग्लिश में. So जब ये चीज़ हुआ, मेरे साथ कॉन्फिडेंस आया ना, उसके बाद ऑल आई ट्राई टू डू इज़ लुक फॉर अ कम्युनिटी, लुक फॉर अ ग्रुप जहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ मिली नहीं है ऐसे. सो देयर वाज वन कम्युनिटी वेयर आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. फिर मैं वहाँ से ना कम्युनिटी में लोगों को लेके आया और उनको ना आई स्टार्टेड गैदरिंग सम मीटिंग. तो मैं छोटी छोटी मीटिंग अटेंड कर रहा था, छोटी छोटी मीटिंग में खुद क्रिएट करा, और जब मैं उन लोगों को इसे टॉपिक वगैरह देता था और पूछता था, सवाल पूछता था, वो बात करते थे. अब देखो, सवाल पूछने में आपको खास इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें पूछनी होती हैं. अब मैं बार बार उनको पूछता रहा, कंटिन्यूसली चीज़ें पूछता रहा, मैं वीडियो बनाता रहा उसके साथ साथ. तो कम्युनिटी में एक कम्युनिटी बना के वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, लोगों को बुला के उनको इंग्लिश में सवाल पूछना और उनसे उनका इंग्लिश सुनना, उनकी जो वर्ड पावर है, उनकी वोकैबुलरी, द वे ऑफ सेइंग है. तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे दिमाग में रजिस्टर होते रहते हैं. ऑन द अदर हैंड, आई यूज्ड टू कीप मेकिंग वीडियोज़ ऑन इंग्लिश. अब मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैं इंग्लिश में गलत बोल रहा हूँ. आज मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं गलत निकल जाती है. आप अगर वीडियो देख रहे होगे ना, तब भी आपको पता चल रहा होगा कि कहीं कहीं मैं बहुत जगह पे गलत बोल रहा हूँ. बट ओवर द टाइम ना, जब आप बोलते हो कंटिन्यूसली चीज़ें रजिस्टर होने लगती है. तो आज अगर मैं आज की बात करूँ तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अराउंड 3 years and 8-9 months नाउ. उतने में मेरी आज की जो इंग्लिश आप देख रहे हो ना, वो 3-3.5 साल की है बस. उससे पहले मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी. देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंट जब मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था, जस्ट बिकॉज इट इज़ इन इंग्लिश. तो उसके पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था ना कुछ भी, जस्ट सेकंड,
तो उससे पहले जब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करता था ना, हमेशा मेरे फ़ोन के सामने ना लैपटॉप रख देता था, उसमें मैं स्क्रिप्ट लिख देता था प्रॉपरली और उसको मैं पढ़ देता था देख के। अब दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू रिकॉर्ड वीडियो। पर स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इंग्लिश सीखूंगा नहीं क्योंकि इंग्लिश ज़रूरत है ही नहीं, इंग्लिश में सीखूंगा नहीं क्योंकि ये मदर टंग है नहीं मेरी, और इंग्लिश में सीखा तो मेरी जो मदर टंग है वो मैं यूज़ नहीं करूँगा और वो लुप्त हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, इट विल बी लॉस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी नए लैंग्वेज को सीखने का मतलब नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज भूल रहे हो। आप अपनी लैंग्वेज मत छोड़ो, इट विल नॉट बी लॉस्ट। बट लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो इंग्लिश सीख लेते हैं, जब वो हिंदी सीख लेते हैं, वो अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं। इंग्लिश सीख लिया मतलब इंडिया छोड़ के भाग लिया। अब अगर बाहर छोड़ के भागोगे तो अपनी कल्चर तो लॉस्ट होगी है ना। आप अपने स्टेट में रहो, अपने घर में रहो और वहाँ से इंग्लिश सीखो, जापानीज सीखो, जर्मनी सीखो, कोई भी लैंग्वेज सीखो, कोई भी स्किल सीखो, सब घर में आप रह के काम कर सकते हो। अपने आसपास के अराउंड में, सराउंडिंग में देखो कि क्या चीज़ है जो आप बेहतर कर सकते हो। आप अगर अपने बारे में सोचोगे तो फिर आप दुनिया छोड़ के चल जाओगे। आप कहोगे दुनिया अच्छी चीज़ नहीं है, मैं मार्च में जाऊँगा, मार्च में अकेले रहूँगा मस्त, तो फिर वैसा ही होगा सिचुएशन आपके साथ। तो इट्स बेटर कि हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहें और वहीं पे रह के हर चीज़ करें। तो फिर आपकी जो फियर है ना इंग्लिश को सीखने के लिए कि मेरी लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगी या फिर ये होगा वो होगा, तो वो सारी चीज़ होंगी नहीं और एट दी एंड आप इंग्लिश एक अच्छा चीज़ सीख भी जाओगे, है ना। सीखना एक बुरी बात नहीं है, पर इसी तरह कि आप अगर नहीं चाहते कि आप अपनी लैंग्वेज को छोड़ो तो आप अपनी लैंग्वेज को पकड़ रखो, नहीं सुनिए, पर सीखो ज़रूर। अब यूज़ ना करो वो अलग बात है, पर सीखो ज़रूर, है ना। अब इसको यूज़ मत करो बट सीखो ज़रूर, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट ओनली गिव्स यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ और बीइंग इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू अदर्स, बट इट रियली बिल्ड्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस और गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी व्हेरेवर यू नीड। तो बहुत सारी जगह पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आपको अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो, प्रॉपर बोल रहे हो तो परफेक्टली की बात नहीं है या फिर परफेक्ट की बात नहीं है या फिर फ्लुएंसी की बात नहीं है। जस्ट एटलीस्ट बीइंग एबल टू स्पीक इज गुड एनफ, सो एटलीस्ट यू कैन डू दैट मच। So that is it all about this video. You do not need English to come to Sadhanapada or the ashram. You can come to the ashram. The only thing that you need to come to the ashram is the longing within yourself. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.